सिराज, शार्दुल, सबने बड़ा डिसअपॉइंट किया। बट जहां पर जसप्रीत बुमराह होंगे ना, सामने वाली टीम को एक खौफ तो रहता है कि उन्होंने नई गेंद पर 2 आउट कर दिए, खुशी नेवर नो। लेकिन अभी क्या हुआ ना कि जैसे केएल राहुल ने आज जो बैटिंग की है, केएल राहुल टेस्ट क्लास, आज क्लास दिखी है जी। और केएल राहुल की ना पहली इनिंग की भी कंट्रीब्यूशन थी, जो 42 रन थे, 91 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप थी। उससे आपको जब नया बॉल आपने 91 रन बोर्ड पे लगा दिए तो मध्यक्रम में आके सबने रन बना दिए। अब फैक्ट यही है जो आपने कहा, अगर इंडिया कल यानी कि चौथे दिन आधा घंटा कोई विकेट नहीं गिरती है, शुभमन गिल, केएल राहुल ये दोनों सेट हो जाते हैं, इन दोनों से आप लंबी स्कोर की उम्मीद करें। क्योंकि वक्त इतना है इस टेस्ट मैच में, इतना वक्त है इस टेस्ट मैच में कि भाई नतीजा निकलना है। इंग्लैंड खतरा ये होता है, कोई भी और टीम हो, चौथी इनिंग में आप कहेंगे यार चौथी इनिंग में ना दबाव नहीं हैंडल होता, बट ये समहाउ उस दबाव को हैंडल करते हैं। कंडीशंस भी आपने देखा कि ठीक है कल थोड़ी और ठंड होगी, बट आज भी क्या हुआ भाई, आज तो बैटिंग और भी अच्छी हुई है। तो मेरा ये मानना है कि इस वक्त अगर इंडिया के 3 आउट होते हैं तो ये पूरी तरह से इंग्लैंड की गेम हो चुकी होती, इंडिया का 1 आउट होता तो मैं कहता कि इंडिया आगे है। बट शायद 90 for 2 यानी कि 96 की लीड बराबर है। पर सर मुझे अभी भी ये लगता है कि अगर इंग्लैंड के पास 300, मतलब इंग्लैंड को टारगेट दिया जा रहा है 300 रन का, शायद इंग्लैंड कहेगा दिस इज व्हाट वी वांटेड। ये तो आपने बड़ा चाहेगा 200। मुझे लगता है सर 300 भी उनके लिए कंफर्टेबल है, अंटिल अनलेस जो आपकी बॉलिंग नहीं कंफर्टेबल नहीं, बट वो करने को 300 कर देंगे, करने को वो 350 भी कर दें, 450 भी कर दें, बट कंफर्टेबल नहीं होगा। अब सर जो बॉलिंग देखी है इंग्लैंड ने, जिस तरह से बॉलिंग हमारी इंडिया बॉलिंग हुई है, तो अब उतना कॉन्फिडेंस हमारी बॉलिंग पर भी नहीं रहा है। ठीक है जसप्रीत बुमराह है, वो आपको वही 5 विकेट ले देंगे, लेकिन बाकी और गेंदबाज क्या करेंगे? तो उस लिहाज से यहाँ पर बैटर्स को सोचना होगा कि हम वो थोड़ा सा बफर दें हमारे गेंदबाजों को, जो कि उन्होंने फर्स्ट इनिंग में दिया। 471 रन आपने लगाए, लेकिन आपको अच्छा अगर करना है तो बैटिंग से वो रन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि बॉलिंग खुशी मेरा मानना है कि बुमराह फैक्टर तो बड़ा है। इधर राहुल है, शुभमन है, इवन ऋषभ पंत है, करुण नायर। अगेन ऐसा नहीं है कि साई सुदर्शन ने आज बनाए सेकंड इनिंग में रन्स, आई होप करुण नायर भी रन बनाएंगे। लेकिन पता क्या है, अब ने यहाँ पे गिल द कैप्टन का इम्तिहान है। अनफॉर्चुनेटली आज शुभमन गिल और जो कल वाले शुभमन गिल थे उनमें जमीन आसमान का फर्क था। शुभमन गिल ने जो परसों बैटिंग की या जब कल 100 बनाया, भाई उन्होंने ऐसी जबरदस्त बैटिंग की कि ऐसा लग रहा था कि यार ये कमाल है, ही इज टेलर मेड फॉर दिस, ही इज टेलर मेड फॉर दिस। और आज क्या हुआ, आज शुभमन गिल एज कैप्टन फील्ड पे गायब थे एज इन वो इंटेंसिटी, वो जोश, वो एनर्जी, वो स्ट्रेटजी वो नहीं दिखी। इंडिया ने आज जो सोचा उल्टा हुआ। प्रसिद्ध कृष्णा ने आई थिंक रन बड़े लुटाए, वो आपकी गलती थी। आप सिराज को देखें, आपके कंट्रोल में नहीं थे, उनकी बॉलिंग कंट्रोल में नहीं थी, वो भी आपकी गलती थी। आपने 6 कैच छोड़े, और इसका मतलब ये होता है कि आपने जितना खराब दिन आपका हो सकता था, बद से बदतर आप होते गए। बिल्कुल आप 96 रन आगे हो अभी। तो मेरा यह मानना है कि यहां से अब शुभमन गिल के लिए कल और परसों 2 दिन कप्तानी वाली बैटिंग और फिर उसके बाद फील्ड में कप्तानी, अब उनका इम्तिहान है। अब झेलना पड़ेगा उनको दबाव, बुमराह को कैसे इस्तेमाल करने वो देखना होगा। उनको ये भी देखना होगा कि भाई जो बाकी गेंदबाजी है उसका क्या होगा, है ना। अब आपको वो स्ट्रेटजी तो बनानी है ना, अब आप रन नहीं लुटा सकते। और मुझे भी लगता है क्या लगता है आपको इस वक्त 96 की लीड, पहली इनिंग्स में भी आपको यही था स्कोर, चोंच किसकी आगे पता नहीं। मैं फिलहाल मानना चाहूंगा कि मैच बराबरी पे खड़ा है, और अगर आपको देना ही है इसलिए मैं इंडिया को 51-49 रखता, जस्ट बिकॉज ये इंग्लैंड है और इंग्लैंड ने पहली पारी में जो कर दिया है उसकी वजह से मैं आपको इंग्लैंड को शायद से 51 देता, 51-49, बट आई थिंक मैं अभी भी 50-50 मैं इंडिया को 51 दे रहा हूं। मैं 50-50 रख रहा हूं फिलहाल। मैं 50-50 रख रहा हूं। खुशी कह रही है कि इंग्लैंड 51, मैं इसीलिए कह रहा हूं ना क्योंकि ये इंग्लैंड है और इंग्लैंड ने टॉस जीता, और जो उन्होंने पहली पारी में किया, देखो उन्होंने टॉस भी जीता है, वो जो सोच कर आए थे वो मे बी काफी हद तक उनकी स्क्रिप्ट के हिसाब से चीजें गई, जस्ट दैट
वो जो 471 रन, आई डोंट थिंक इंग्लैंड ने सोचे थे कि इंडिया 471 रन लगा देगा। वो आपको एक बहुत बड़ा एक फायदा, एक एडवांटेज काफी हद तक आपकी हो गई है। बट सर एडवांटेज मुझे तो अब वो जो एडवांटेज थी वो तो अब निल हो गई ना आपकी। 6 रन की आपकी लीड है। तरफ हूं ना आपकी तरफ, वो 51 मैं आपको अपनी तरफ करती हूँ, ये बहुत अच्छा शो चल सकता है। देखो वो इंडिया को कह रहे हैं 51, मैं कह रही हूँ इंग्लैंड को 51। मैंने 50 आप 50 कर दिया। नहीं, आपको अब हम वो करते हैं ना अपनी तरफ। कल सुबह का 1 घंटा सर 300 इंडिया देता है। 1 घंटा खुशी डिसाइड करेगा कि मैच और चोंच कौन कहां कितने आगे है कल का पहला, क्योंकि कल आपको। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच डे 2 की। और ऋषभ पंत ने क्या किया भाई, ऋषभ पंत ने आज सेंचुरी लगा दी है। शुभमन गिल इससे पहले सेंचुरी लगा चुके थे और ऋषभ पंत ने भी सेंचुरी लगाई और उनकी सेलिब्रेशन देखकर अच्छा लगा। अब इंडिया जो है ना इस तरह से मतलब कि बैटिंग कर रहा है तो बहुत ही कमाल बैटिंग कर रहा है। अब इंडिया का स्कोर तकरीबन 470 प्लस हो चुका है, 7 विकेटें हैं। इंडिया यहाँ से देख रहा होगा 500, 520, 30 अगर इंडिया कर लेता है तो इजी होगा। आज जब बैटिंग का आगाज़ करने आया तो ऐसे लग रहा था कि इंडिया जो है ना इजीली टी तक बैटिंग करेगा, लेकिन जो ऋषभ पंत और शुभमन गिल बैटिंग कर रहे थे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। 440 पे 3 आउट थे, लेकिन फिर ये होता ये कि शुभमन गिल जो है ना आउट हो जाते हैं, उसके बाद फिर करण नायर आउट होते हैं, फिर उसके बाद ऋषभ पंत भी हमें थोड़े डाइसी लगे, वो भी मतलब कि शॉट की तरफ आ चुके थे और उसकी वजह से क्या हुआ कि भाई वो कोलैप्स हुआ थोड़ा सा और इंडियन टीम जो थी थोड़ी सी नीचे लग गई। अब इंग्लैंड में देखा जाए तो वैसे रन कम नहीं है, लेकिन जिस तरह की बैटिंग कंडीशन है, लीड्स का विकेट है और जिस तरह की वेदर कंडीशन है, तो अब इंडियन को ये खतरा हो रहा होगा कि यार इंग्लैंड यार वापसी पे 800 स्कोर लगा दे अगर बोर्ड के ऊपर। अगर इंग्लैंड ने 800 लगा दी और आपको भी तीसरी इनिंग में डाल दिया बैटिंग करने, वहाँ पे मौसम भी चेंज हो रहा है, वेदर कंडीशन भी है, बारिश भी हो रही है, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब शुरू से बात करते हैं, कल का दिन जब मैच का आगाज़ हुआ तो भाई केएल राहुल और जायसवाल ने क्या बैटिंग की। बैटिंग का आगाज़ करके कमाल किया। जायसवाल ने अपनी सेंचुरी लगाई, उसके बाद शुभमन गिल ने सेना कंट्री के अंदर अपनी पहली सेंचुरी लगाई और छठी सेंचुरी उनकी कैरियर की थी। उसके बाद फिर आज ऋषभ पंत हैं, कमाल की बैटिंग की। जो साई सुदर्शन जो थे वो थोड़ा सा आउट हो गए, करुण नायर नहीं कुछ कर सके, शार्दुल ठाकुर भी कुछ नहीं कर सके। मतलब कि इंडिया की बैटिंग लाइन ना मतलब कि टॉप ऑर्डर ने कुल 3 सेंचुरियाँ लगाई हैं, लेकिन कुछ जो इनएक्सपीरियंस प्लेयर थे या जो न्यू प्लेयर थे वो कुछ नहीं कर पाए। ये थोड़ा सा इंडिया के लिए वही साइन है। इंग्लैंड की बात करें तो क्या उन्होंने मतलब कि कुछ नहीं है। बेन स्टोक और ब्रेंडन मैकलम जो है ना इंग्लैंड की टेस्ट क्रिकेट को तबाह करने के ध्यान पर पहुंचे हुए हैं। भाई उन्हें कोई पता नहीं है, कोई उन्हें आइडिया नहीं है कि किस तरह से हमने टीम को लेकर चलना है। वो बस ऐसे दबी जा रहे हैं, काम सारा ख़राब किया हुआ है। तो अब देखते हैं कि इंग्लैंड जो है बैटिंग के अंदर, उनके बॉलिंग उनकी कुछ नहीं है। क्रिस वॉक्स की 30 मैच है उनके, लेकिन उनको भी कितने ओवर कराएंगे आप, और ना उनके पास कोई बॉलर है। बॉलर जो मतलब कि जेम्स एंडरसन थे पहले, स्टुअर्ट ब्रॉड होते थे, स्टीव वॉग होते थे, जो बॉल डालते थे तो पता चलता था, मतलब कि वो लंबे लंबे स्पेल भी करते थे। लेकिन अब लंबे लंबे स्पेल करने वाला इनके पास कोई राह नहीं है, जिसकी वजह से इनकी टीम जो मुश्किलात में आ चुकी है। तो अब देखते हैं कि इंग्लैंड की बैटिंग क्या है, किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है। बाकी इंडिया की जो बॉलिंग है ना वो 10 टाइम्स बेटर है। मैं कहूँगा कि इन कंडीशंस के अंदर जसप्रीत बुमराह जो लीड कर रहे हैं, शार्दुल ठाकुर, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ऑल वेल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उस वक्त तक के लिए अपना रखिएगा ख्याल और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।